तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10वीं आपका विज्ञान का पेपर बहुत ही पास है और 5 से 6 महीने हो गए हैं आपकी क्लास का। यदि आज तक आपने विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो चिंता करने की बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऐसे 20 एमसीक्यू को सॉल्व कराने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एमसीक्यू क्यों मैं सॉल्व कराता हूँ, मैं एमसीक्यू पर ज़्यादा जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो 20 आपका एमसीक्यू आएगा। यदि आपने 20 में से 20 एमसीक्यू सॉल्व कर दिया तो अब परीक्षा के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। परीक्षा सोचेगा अरे यार, इस बच्चे ने 20 में से 20 एमसीक्यू सही किए, 18 एमसीक्यू सही किए, 17 सही किए, 19 सही किए। इसका मतलब क्या है, बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा ने साइंस में मेहनत किया है। तो उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होगा जिसमें सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे होता है, उसमें यदि आपने कुछ लिखा वाक्य में 1-2 पैराग्राफ, तो एग्जामिनर उसको उस पर भी अच्छा नंबर देता है, ये सोचकर कि 20 में से 20 एमसीक्यू सही हुआ, 18 सही हुआ, 17 सही हुआ, तो बच्चा मेहनती है, बच्चे ने मेहनत किया और वो पढ़ने वाला है। लेकिन जब इसी का उल्टा हो जाता है, उल्टा क्या 20 में से सिर्फ 6 सही हो, 5 सही हो, 4 सही हो, तो सोचता है यार बच्चा बहुत घटिया है, विषय में इसकी समझ नहीं है, तो उस पर भी बहुत अच्छा अंक नहीं देते, सोचकर कि ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखा होगा। ठीक है, इसलिए 20 में से इस 20 प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए, क्या ए मीटर का। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई क्या है? एसआई यानी मात्रक। ठीक है, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी वाट। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, ओम इसका क्या है, प्रतिरोध की एसआई है। चलिए तीसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष माइपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग, यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को निकट का चीज दिखता है लेकिन दूर का चीज नहीं दिखता है, तो उसको दूर करने के लिए किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी द्विफोकसी लेंस। तो इसका से उत्तर प्यारे बच्चों क्या है, तीसरे का बच्चों से उत्तर ऑप्शन बी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न देखिएगा, ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी ओम। तो प्यारे बच्चों चौथे का से उत्तर है ऑप्शन ए जूल, ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या है, जूल है। चलिए पांचवा प्रश्न, विद्युत धारा का सूत्र क्या? ऑप्शन ए आई बराबर वी बटे आर, वी बराबर आई, ऑप्शन सी पी बराबर वी आई और ऑप्शन डी एफ बराबर एम में। तो प्यारे बच्चों विद्युत धारा का सूत्र क्या है? विद्युत धारा का जो सूत्र है वो क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए क्या है, आई बराबर वी बटे आर, विभवांतर प्रतिरोध। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या चुंबकीय क्षेत्र की, मैं पेन को पतला कर दूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, ऑप्शन बी दायां हाथ अंगूठा, ऑप्शन सी ओम का नियम और ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। चलिए फिर बच्चों इसका से उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो छठे का बी उत्तर है, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम काम करता है। चलिए आपका सातवां प्रश्न, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनता है? ऑप्शन ए एमजीओ, ऑप्शन बी MgCl2, ऑप्शन सी MgSO4 और ऑप्शन डी NgCO3। इस तरह के आप में से बताइए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का क्या जो है इसका फायदा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनता है, तो इसका आप बताइएगा। तो प्यारे बच्चों सातवें का जो सही उत्तर है वो ए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है,
चलिए 8वां प्रश्न, छार का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए खट्टा, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन सी कड़वा, ऑप्शन डी नमकीन। तो इसका सही उत्तर क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 8वीं का प्यारे बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या होता है? कड़वा होता है। छार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। चलिए 9वां प्रश्न, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सॉरी KOH। तो खाने के नमक का सूत्र क्या है? तो खाने का नमक का जो सूत्र होता है वह NaCl होता है। NaCl खाने के नमक का सूत्र होता है। चलिए 10वां प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी लोहार, ऑप्शन डी तांबा। तो हीरा सबसे क्या? ऑप्शन बी कठोर पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी उदासीनीकरण, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपघटन। तो 11वें का प्यारे बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन बी उदासीनीकरण। ठीक है, चलिए उदासीनीकरण कहते। चलिए 12वें का बच्चों प्रश्न है, देखिएगा ये क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी घनत्व और ऑप्शन डी रंग। तो 12वें का प्यारे बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी में उनको क्या किया गया? व्यवस्थित किया जाएगा, व्यवस्थित किया गया। 13वां प्रश्न, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 13 होता है। चलिए 14वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो मुंह से होता है। चलिए 15वां प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी मूल, ऑप्शन डी तना। तो जाइलम द्वारा क्या होता है? जाइलम द्वारा जो एक तरीके से क्या होता है आपका जो है, जाइलम नहीं फ्लोएम द्वारा। ठीक है, तो आपका जो है जो फ्लोएम होता है उसके द्वारा क्या भोजन का परिवहन होता है, फ्लोएम। चलिए जाइलम द्वारा जल का और फ्लोएम द्वारा भोजन का, भोजन पूछा है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन संबंधित है? प्रतिरक्षा तंत्र से, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। तो 16वें का पेड़ बच्चों ऑप्शन ए प्रतिरक्षा तंत्र से शरीर के रोग प्रतिक्षमता को संबंधित है। चलिए 17वां प्रश्न, मनुष्य में मादा को लिंग गुणसूत्र कौन से सहमत है? ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी YY और ऑप्शन डी XO। चलिए तो ये मनुष्य में मादा के लिए गुणसूत्र कौन से होते हैं? मनुष्य में मादा, तो 17वें का पेड़ बच्चों से उत्तर बी XX। मादा यानी महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। चलिए 18वां प्रश्न, विकृत का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए रक्त को पंप करना, ऑप्शन सी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, ऑप्शन सी भोजन बनाना और ऑप्शन डी ऑक्सीजन लेना। चलिए 18वें का सही उत्तर आप मुझे बताइएगा। 18वें का सही उत्तर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। चलिए 19वें का सही 19वें का प्रश्न है, इसको सही उत्तर दीजिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी फूल और ऑप्शन डी बीज। चलिए 19वें का सही उत्तर प्यारे बच्चों रंध्र, यानी रंध्र द्वारा जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। 20वां का प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत का नियम दिया था। तो ये 20 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो ही परीक्षा देने जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।